जोशीमठ शहर को बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार और एकमात्र मार्ग माना जाता है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने से पहले तीर्थ यात्री जोशीमठ शहर में रात्रि विश्राम करने का विकल्प चुनते हैं। वर्तमान में जोशीमठ में प्रवेश करने के बाद तीर्थ यात्री बद्रीनाथ आने जाने वाले वाहनों से यहाँ वन वे रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। अब जोशीमठ के कई घरों और सड़कों में दरारें आ गई हैं, यहाँ तक कि पुलिया भी उखड़ रही है। राज्य सरकार ने हाल ही में कहा था कि यात्रा प्रभावित नहीं होगी और यह योजना के अनुसार ही होगी, लेकिन अब जोशीमठ में कई स्थानों को खतरे के क्षेत्र की श्रेणी में रखे जाने के बाद अब उत्तराखंड में बेहद लोकप्रिय धाम बद्रीनाथ तक ले जाने के रास्ते पर सवाल उठ रहे हैं। ऑल वेदर 4 धाम सड़क परियोजना के तहत बद्रीनाथ के लिए बाईपास तैयार किया जा रहा है, जो जोशीमठ से लगभग 9 किलोमीटर पहले हेलंग से शुरू होता है और मारवाड़ी रोड पर समाप्त होता है। लेकिन यह परियोजना अभी आधी ही पूरी हुई है और स्थानीय लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया है। जोशीमठ में विरोध और गुस्से के कारण बाईपास परियोजना पर काम रोक दिया गया है। हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ऑल वेदर 4 धाम सड़क परियोजना के तहत जोशीमठ बाईपास का काम मई के पहले सप्ताह तक तैयार नहीं हो सकता है। आमतौर पर बद्रीनाथ धाम की यात्रा मई के पहले सप्ताह में शुरू होती है। हाल में वर्षों में तीर्थ यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि ने स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के लिए संकट को और बढ़ा दिया है। यात्रियों की अधिक संख्या का मतलब वाहनों की बढ़ती संख्या से यहाँ सड़क पर और ज्यादा दबाव बढ़ जाता है। यात्रियों के साथ बढ़ता वाहनों का दबाव अब जोशीमठ के लिए और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दिनों दिन बढ़ती तीर्थ यात्रियों की संख्या की बात करें तो साल 2016 में 6.5 लाख तीर्थ यात्री बद्रीनाथ गए थे। वहीं 2017 में यह संख्या 9.2 लाख पहुंच गई। साल 2018 में यात्रियों की संख्या 10.4 लाख और 2019 में 12.4 लाख थी। साल 2020 और 2021 में यात्रा कम रही। इधर 2022 में यह संख्या बढ़कर 17.6 लाख हो गई, जो कि रिकॉर्ड संख्या थी। हर साल बसंत पंचमी के अवसर पर मंदिर के कपाट खुलने की तिथि सामान्य रूप से घोषित की जाती है। आमतौर पर तीर्थ यात्रियों के लिए धाम के कपाट अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले सप्ताह में खोल दिए जाते हैं। साल 2022 में बद्रीनाथ के कपाट 8 मई को खोले गए थे और केदारनाथ यात्रा 6 मई को शुरू हुई थी। ताजा हालात की बात करें तो जोशीमठ में भू धंसाव का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ दरारें दिन ब दिन चौड़ी होती जा रही हैं। जोशीमठ के कई इलाके असुरक्षित घोषित किए जा चुके हैं। शासन के पास महज 3 महीने से थोड़ा अधिक ही समय बचा है। प्रशासन को इसी 3 महीने के वक्त में पहाड़ी शहर जोशीमठ में लोगों के पुनर्वास, चीजों का व्यवस्थित करने और बद्रीनाथ धाम यात्रा मार्ग का विकल्प खोजने जैसी कई चुनौतियों से पार पाना होगा। बीते 2 जनवरी को जोशीमठ भू धंसाव का मामला सामने आने के बाद से जोशीमठ में कम से कम 849 घरों, होटलों, सड़कों में दरारें पाई गई हैं। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ शहर के अपने दौरे के दौरान कहा था कि न तो औली में शीतकालीन खेल और न ही बद्रीनाथ यात्रा प्रभावित होगी।